नमस्कार फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज फिर से आपके लिए जीके के कुछ ट्रिकी जीके लेके आई हूँ, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। पिछली भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली है, वो भी बहुत अच्छी ट्रिक के साथ में है। आज फिर से हम एक ट्रिकी वीडियो लेके आए हैं जो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। रीट की एग्जाम के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलते हैं अपनी ट्रिकी जीके की तरफ। इसमें आता है केसरी उपनाम वाले व्यक्ति। केसरी उपनाम वाले जो व्यक्ति थे उनके ऊपर हमने ट्रिक बनाई है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की तरफ। ट्रिक कौन सी है? बिहारी श्री कृष्ण बने पंजाबी के लाल, आंध्र में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। ये ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स। इसको याद कर लोगे तो आपको केसरी के उपनाम वाले व्यक्तियों का पता चल जाएगा। बिहारी श्री कृष्ण बने पंजाबी के लाल, आंध्र में प्रकाश हुआ आंसू चले बंगाल। इसको एक्सप्लेन करते हैं कि बिहारी केसरी, हाँ, बिहारी श्री कृष्ण बने, तो इससे आता है बिहारी श्री कृष्ण। तो बिहारी से क्या हुआ? बिहारी केसरी। बिहारी केसरी से हुआ श्री कृष्ण। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्रा केसरी टी प्रकाशम। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी ये केसरी उपनाम वाले व्यक्ति थे। इनका उपनाम क्या था? ये अगले चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सचिवालय में झंडा फहराते हुए 7 शहीदों के नाम। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में सचिवालय में झंडा फहराते हुए 7 शहीदों के नाम क्या क्या है, उसकी भी हम एक जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक आपके सामने है। जग्गी देवी, देवी उर में सुर में। जग्गी देवी उर में सुर में, ये ट्रिक है फ्रेंड्स। इसको याद कर लोगे तो झंडा फहराते हुए जो 7 शहीद थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर सचिवालय में झंडा फहराया था, तो उन 7 शहीदों के नाम इस प्रकार है। जग से हुआ जगपति कुमार। जग से हुआ जगपति कुमार। जगपति कुमार। देवी से हुआ देवीपाद चौधरी। देवीपाद चौधरी। उर से हुआ उमाकांत। उर से हुआ उमाकांत सिंह। ऊ से हुआ उमाकांत सिंह। रे से हुआ राजेंद्र सिंह। मैं आपको ये ट्रिक को बढ़ाने के लिए मैं जोड़ा है फ्रेंड्स। सुर से हुआ, से हुआ सतीश प्रसाद झा। सतीश प्रसाद झा। रे से हुआ राम कोविंद रामानंद सिंह। राम कोविंद नाम रामानंद सिंह। तो फ्रेंड्स आपको इस समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल इरविन और बेंटिक के समय का कार्य। उसमें क्या है, उसकी ट्रिक बताते हैं आपको। गवर्नर जनरल इरविन थे और बेटिंग के समय का जो कार्य था उसके बारे में बताते हैं। इसकी ट्रिक है। साइमन सेविने डंडी इरविन सती शिक्षा उच्च पद बेटिंग। साइमन सेविने डंडी इरविन सती शिक्षा उच्च पद बेटिंग। तो आते हैं ट्रिक की तरफ। आते हैं कि लॉर्ड इरविन, हाँ, लॉर्ड इरविन, इसका क्या होगा? साइमन कमीशन। लॉर्ड इरविन का क्या हुआ फ्रेंड्स? लॉर्ड इरविन का ये हुआ इरविन का साइमन कमीशन। और कौन सा हुआ? ये सविनय अभिज्ञा आंदोलन था वो। और डंडी से हुआ दांडी यात्रा। जो लॉर्ड इरविन थे फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन थे, उनके कौन कौन से? गवर्नर जनरल इरविन और बेंटिंग के समय का जो कार्य था, लॉर्ड इरविन का कार्य था साइमन कमीशन था, सविनय अभिज्ञा था और दांडी यात्रा थी। अगला आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका क्या था? इन्हें सती प्रथा को खत्म किया था, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था, वो उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की थी फ्रेंड्स। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। अगला चलते हैं। काकोरी कांड में सम्मिलित जो क्रांतिकारी थे, काकोरी कांड में जो क्रांतिकारी थे, उसकी भी हमने ट्रिक बनाई है आपको याद रखने के लिए। तो ट्रिक क्या है? राम राज में अस्फाक रोशन हुआ। राम राज में अस्फाक क्या हुआ? रोशन हुआ भाई। तो चलते हैं राम से, चलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल।
राम से चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी थे। राज से हुआ राजेंद्र लाहिड़ी, ये भी काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी थे फ्रेंड्स। अशफाक से हुआ अशफाक उल्लाह। रोशन से हुआ रोशन सिंह। रोशन से क्या हुआ? रोशन सिंह हुआ। अगला चलते हैं। 18वीं सदी की लड़ाई हुई थी। 18वीं सदी की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? हाँ, उसके बारे में बताते हैं। इसका एक ट्रिक है कि 57 प्लास से 60 बाड़ी को 61 बार पानी पिलाया। क्या ट्रिक है इसकी? कि 57 प्लास से 60 बाड़ी को 61 बार पानी पिलाया। तो अब चलते हैं ट्रिक के अनुसार कि 57 प्लास से क्या हुआ? प्लासी का प्लास से हुआ प्लासी का युद्ध। कब हुआ? 1957 में हुआ था। ये अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था फ्रेंड्स। 60 बाड़ी से चलते हैं। बाड़ीवास का युद्ध। बाड़ीवास का युद्ध क्या हुआ, कब हुआ था फ्रेंड्स? 60 हराया तो 1760 में फ्रांसीसी से हार गए थे। अगला आता है 61 बार पानी पिलाया। तो 61 बार पानी से चलते हैं। तो पानी से क्या हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 61 का मतलब 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था फ्रेंड्स। ये अहमद शाह अब्दावली ने मराठों को हराया था। तो किसको हराया था? अहमद शाह ने अब्दावली ने मराठों को हराया था। अगला चलते हैं। अंग्रेज मराठा संधियां कब हुई थी? अंग्रेज मराठा संधियों की तरफ चलते हैं। ये कब हुई थी? तो उसकी तरफ चलते हैं। इसकी ट्रिक है सुरपुर बड़गाम साला बसे देवगाम। क्या जबरदस्त ट्रिक है भाई कि सुरपुर बड़गाम साला बसे देवगाम। तो चलते हैं ट्रिक के अनुसार चलते हैं भाई। सुरपुर बड़गाम साला बसे देवगाम। तो सुर से हुआ सूरत की संधि। सुर से क्या हुआ? सूरत की संधि। तो सूरत की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? 1775 में हुई थी। पुर से आता है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में हुई थी। बड़गाम से आता है बड़गाम की संधि कब हुई थी? 1779 में हुई थी। अगला आता है शाला से क्या हुआ? साल बाई की संधि हुई थी, वो हुई थी 1782 में। बसे से आता है बशीन की संधि, वो हुई थी 1802 में। अगला आता है देवगाम। ये देवगाम से मतलब है देवगाम की संधि। देवगाम की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो वो हुई थी 1803 ईस्वी में। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हमने ये जबरदस्त ट्रिक बनाई है जिससे आप भी लाभान्वित हो और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो। थैंक यू फ्रेंड्स।